सी मछली मालूम है? अभी तुम जाना तालाब में, मछली जहाँ हो वहां अपनी नाक निकाल के फेंक देना, मछली 1 सेकंड में खा जाएगी। किसी गंदगी, किसी का गोबर जाकर फेंक देना, मछली गोबर भी खा जाती है। अब भैया उसी गोबर वाली मछली को तुम खा रहे तो तुमने कौन पनीर खाओ? तुमने तो गोबर खाओ। और लोग कहते हैं कि मछली खाने से ताकत आती है। हम दूध पीते हैं, जो मछली खाता हो शाम को बुलाओ, हो जाए 2-2 हाथ देके कौन जीतता है? मांस खाने से कभी मांस नहीं बढ़ता है। और याद रखना, लोगों की विचार देखो साहब, घर में बाप खत्म हो गया, बाप की मिट्टी शमशान घाट पे लगाई, जितने लोग जाएंगे सब नहा धो करके घर में प्रवेश करेंगे। माताएं घर में गोबर मिट्टी से तब तक घर लीप देती हैं। क्यों? ऐसा लगता कि आज घर से कोई पाप निकला है, इसलिए घर पवित्र किया जा रहा है। अरे पाप नहीं निकला, घर से निकला है तो बाप निकला है। जिस जगह पे बाप ने पैर रखे हैं उस जगह को तो हफ्तों धुलो मत, उसे तो सुबह उठ के प्रणाम करो, क्या बाप का चरण रखा था। लेकिन तुम लोग बाप के निकलते ही घर को लीप रहे हो। भाई पाप निकला कि बाप निकला? तो अगर बाप निकला है तो लीपा क्यों? अगर पाप निकला है तभी आपने लीपा है। तो घर में बाप निकलने के बाद नहा धो के भोजन करेंगे। लेकिन कछु लोग ऐसे मान होते हैं, कछु तो नहा धो के भोजन कर रहे हैं। कछु लोग हमने देखे शमशान घाट पे आधे लोग मुर्दा जलाए रहे, आधे बीड़ी सूत लगे वहीं पर, खान पान आधे तमाकू में लगे। उन्हें यही नहीं मालूम जब खाना खाएंगे तो नहा धो के तमाकू में ऐसे ही लगे। हम पिछली बार साहब आपको बताएं, जिला संभल में कथा कहने के, गुन्नौर तहसील में 2 फरवरी से कतार है। तो हम वहाँ कथा कहने के बाद सवेरा हुआ था तो धूप निकल आई, कुर्सी डाल के बैठे। अच्छा, मेरे पीछे लेटरिन बनी थी, एक आदमी उसमें घुस गया साहब, हमने नहीं जाना। थोड़ी देर बाद मेरी नजर पहुंची तो हमने देखा उस गेट के ऊपर से धुआं निकल रहा। तो हमने इधर उधर देखा, हमने कहा कहीं लोग कंडा और भर देते हैं जब कोई यूज नहीं होती। तो उसके बाद 2 बाल्टी पानी रखा था, हमने उठाया और 2 बाल्टी पानी ऊपर से अंदर। तो जब तक बीड़ी जलती रही तब तक तो वो लगो रहो, जैसे ही बीड़ी बुझी और जैसे उसने दरवाजा खटखट, हमने समझ गए इसके अंदर कोई आदमी, तो अपनी कुर्सी बैठ गए। उसने दरवाजा खोला, लाल लाल आंखें, बोले महाराज एक बात बताओ, उसमें पानी किसने डाला? अब हम थोड़ी देर तक चुप रहे, हमने किसका मौसम देख लें, दूसरे जिले में। तो हमारी हंसी निकल गई तो वो भी हंसने लगा, बोले महाराज एक बात बताओ, उसमें पानी किसने डाला? हमने हमें ये बात तब बताएंगे इसमें पानी किसने डाला, पहले तुम ये बात बताओ उसमें आग किसने लगाई? उसी समय बोला महाराज आग तो हमने लगाई है। हमने कहा अगर भैया तूने आग लगाई है तो हमने आग बुझाई है, क्योंकि आग लगाने वाली माचिस की कीमत 1 रुपए होती है और आग बुझाने वाली बाल्टी और पानी की कीमत माचिस से कई गुना ज्यादा होती है। तो यह कीमत आग लगाने वालों की नहीं है, कीमत तो आग बुझाने वालों की है। तो हमने कहा भैया ये कौन सी व्यवस्था है जहाँ तुम खा पी रहे हो, अंदर बाहर खा पी लेते? तो बोले महाराज हमारा प्रेशर ही नहीं बनता है, इतना प्रेशर डाउन हो गया कि वो बीड़ी से ही बनता है। तो भागवत श्रोताओं, लोगों को नहीं मालूम शमशान घाट पे ही सारी व्यवस्था साफ चल रही है। एक टिफिन में रोटी ले जाओ, वो भी खा लो, कौन मना करेगा? तो समझ लो बाप मर गया, ना धो के घर में घुसेंगे और बसरेर से मछली मुर्गा बकरा मरो मराओ लाए और तब चूल्ही में बनवाए रहे, पूरो घर खाए रहो, ना घर लीपो जाए रहो, ना गंगा जल छिड़को जाए रहो। अच्छा, मुर्दा जहाँ जलाया जाता वो कौन सी जगह होती परीक्षा जी? शमशान घाट। और जहाँ मुर्दा बनाया जाता है क्या वो जगह शमशान घाट से क्या कम होती है? वो भी जगह शमशान घाट के समान है, जहाँ मुर्दे को भूंजा और तला जाता है। याद रखना, जितना जिंदगी में जीने का तुम्हें अधिकार है उतना ही जिंदगी में जीने का तुम्हारे घर में रहने वाली चींटी का अधिकार है। मालूम है, जिस घर को तुम कहते हो मेरा घर है, उसी घर में एक चींटी रहती है। जब वो पड़ोस वाले घर में जाती है तो कहती है बहन मेरा घर वो है। तुम्हारे घर से छपकली बगल वाले घर में जाती है, कहती मेरा घर वो है। तुम्हारे घर से मक्खी जाती, कहती मेरा घर वो है। तुम्हारे घर का चूहा पड़ोस में जाता तो कहता मेरा घर वो है। अब बताओ, मरने के बाद ना चूहा के साथ घर जा रहा, ना तुम्हारे साथ घर जा रहा, बताओ वो घर किसका है? इसलिए परीक्षित महाराज, वो तेरा है न मेरा है, मात्र चिड़िया रैन
बसेरा है। इसलिए संसार में जियो और जीने दो, ये हम मनुष्यों का परम कर्तव्य बनता है। तो क्या लिखा है, नदिया से मुर्दा लाए नमक मिर्च घी साना और सारो कुरमा खावन बैठे ज्यो ज्यो कर सराना जा जग में। दूसरी कड़ी में क्या लिखी, अरे बकरी का एक बच्चा पाला उसे खिलाया दाना। अरे बकरी का एक बच्चा पाला उसे खिलाया दाना। अरे मूड काटते बिन से रख लाओ कोई फिर मांगे बरदाना। जा जग मानुसी पौराना, जा जग मानुसी पौराना, जा जग में मानुसी पौराना, जा जग। क्या लिखा है, बढ़िया लाइनों में लिखा है, बोले बकरी का बच्चा पाला उसे खिलाया दाना और मूड काट देवन से रख लो फिर मांगे बरदाना। लोगों के भ्रम भरा पड़ा है कि काली देवी बलि मांगती है, और ये किसी का मोबाइल डरा मिला है, जिस किसका हो सो यहाँ तक ले जाए। तो याद रखना, बोले काली देवी बलि मांगती है। किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण है किसी पुराण में जहां लिखा हो कि काली देवी ने वरदान मांगा है? किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, और ना किसी जगह पर ये लिखा कि देवी ने वरदान मांगा। पहले तो आप लोग खुद बताओ, जो किसी के प्राणों का हनन करता हो वो देवी हो सकती है? जो किसी के प्राणों को ले ले वो देवता हो सकता है? इम्पॉसिबल, कभी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसी है, कैसा सिस्टम है, बोले टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे पर आरे चलाए गए, सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। शेर कभी न बलगात हुआ, बकरे बल देवी चढ़ाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन हमेशा सताए गए। याद रखना, क्या लिखा, टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं। टेढ़ा पेड़ हो, लोग कहते हैं ईंधन है, अगर सीधा है तो बोले गेट बनेंगे, तखत बनेगी, चौखट बनेगा, ये बनेगा, उसे कटवा दिया। टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे पर आरे चलाए गए। और मछली मारने वालों ने सर्प को कभी छुआ नहीं, कमजोर केंचुआ जमीन से खोदे और जिंदा तोड़ तोड़ के मछली वाली कटिया में फांस रहे। याद रखना, तो सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। सिंह कभी ना बलगात हुए। कऊ कऊ देवी ने आज तक शेर की बलि मांगी? शेर की बलि मांगती तो देने वाले को लेने वाले को पता लगता है। तो शेर कभी ना बलगात हुए। कमजोर बकरा बेचारे चाहे गर्दन काट दो, चाहे कान पकड़ के काट दो, कुछ भी कर दो। तो याद रखना, सिंह कभी ना बलगात हुए, बकरे बलदेवी चढ़ाए गए। अच्छा, बलवान का बाल न बांका हुआ। तुम्हारे गांव क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी हो जो तुमने थोड़े अकड़े आके बोल दो सोई जड़ाका पड़ाका कर दे, हाल गोली मार दे, तो बात से सब हैचू हैचू कर रहे। और कोई अगर कमजोर पड़ जाए तो बेचारे को सब मारे हुए घूम रहे हैं। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन हमेशा सताए गए, बलहीन हमेशा सताए गए। तो इसलिए भागवत श्रोताओं, कभी जीवन में मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने से मांस